वेलकम टू सूर्या ट्यूटोरियल्स। तो कैसे हो आप लोग। आज हम लोग जो है क्लास 10th के फिजिक्स के चैप्टर लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्लेक्शन के सभी NCERT एग्जाम्पल्स को सॉल्व करेंगे। तो जनरली आपके जो है 4 एग्जाम्पल्स हैं और चारों के चारों न्यूमेरिकल्स हैं, क्योंकि सभी स्टूडेंट्स जो है एग्जाम्पल को छोड़ देते हैं और ज़्यादातर जो है न्यूमेरिकल डायरेक्ट एग्जाम्पल से आ जाती है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, a convex mirror used as a rear view mirror on an automobile has a radius of curvature 3 meter. If the bus is located at 5 meter from this mirror, find the position, nature and size of the image. तो देखिए क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि हम लोगों को बेटा एक कॉन्वेक्स मिरर गिवन है। आप सभी लोगों को पता है बेटा कि जो हमारा कॉन्वेक्स मिरर होता है उसमें जो आपकी रेडियस ऑफ कर्वेचर होता है और जो आपका फोकस होता है वो राइट हैंड साइड की तरफ होता है। तो जो रेडियस ऑफ कर्वेचर होता है वही आपका क्या होता है बेटा, सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है। तो यहाँ पे ये हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया, ये फोकस हो गया और ये जो रेडियस गिवन है इसकी दैट इज इक्वल्स टू 3 मीटर। ये आपकी 3 मीटर है। तो रेडियस आपकी कितनी हो गई, दैट इज इक्वल्स टू 3 मीटर। तो सिंस वी नो दैट, हम लोग क्या जानते हैं कि r इक्वल्स टू f बाई 2 दैट इज इक्वल्स टू 3 बाई 2। तो ये कितनी हो जाएगी 1.5 मीटर। तो आपकी फोकल लेंथ कितनी होगी बेटा, ये आपकी 1.5 मीटर रही होगी और ये पॉजिटिव होगी क्योंकि ये राइट हैंड साइड की तरफ है। तो ये प्लस हो गया और ये भी प्लस हो गया। अब क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि हमारा जो ऑब्जेक्ट है ये 5 मीटर की दूरी पे रखा हुआ है। ठीक है, ये कहाँ पे रखा हुआ है, ये 5 मीटर की दूरी पे रखा है। तो u की वैल्यू गिवन है हमको बेटा, दैट इज माइनस का 5 मीटर, क्योंकि ये लेफ्ट हैंड साइड पे है। हमसे क्या बोल रहा है बेटा क्वेश्चन में कि हमें v की पोजीशन बता दो, इसका नेचर बता दो और इसका साइज बता दो। तो अगर हम लोग देखें तो वी नो दैट, हम लोगों ने बेटा मिरर फॉर्मूला पढ़ रखा है कि 1/u प्लस 1/v इक्वल्स टू 1/f। होता है कि नहीं होता। तो देखिए u हमको गिवन है, तो 1/ माइनस का 5 प्लस 1/v इक्वल्स टू f कितना है आपका बेटा 1/1.5। तो यहाँ से अगर हम लोग इसको सॉल्व करें बेटा तो 1/v इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 1/1.5। ये इधर आ जाएगा राइट हैंड साइड पे, तो बेटा ये प्लस का हो जाएगा, दैट इज 1/5। तो 1/v कितना हो जाएगा बेटा आपका, अगर हम लोग इसका एलसीएम लें तो इसका एलसीएम होगा बेटा 7.5। तो 1.5 जा 7.5 होगा तो ये 5 हो जाएगा। ठीक है, और 5 को जो हम लोग बेटा 1.5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 7.5 आ जाएगा। इसी तरीके से अगर हम लोग 1 को 1.5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास कितना आएगा 1.5। ठीक है, तो 1/v कितना हो जाएगा आपका 6.5/7.5। होगा कि नहीं होगा। अब जब आप इसको बेटा सॉल्व करोगे तो देखिए पॉइंट से पॉइंट हट गया, 5 1 जा 5 और 5 3 जा 15 और ये कितना आ जाएगा 5 1 जा 5 और 5 5 जा 25। तो 1/v कितना आ गया बेटा आपका 13/15। तो v कितना आ जाएगा 15/13। और जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपका जो v की वैल्यू होगी दैट इज प्लस का 1.15 मीटर। तो देखिए हम लोगों को v पता चल गया। तो देखिए हमारी जो इमेज होगी ये 1.15 मीटर पे बनेगी और कहाँ पे बनेगी, राइट हैंड साइड पे बनेगी, क्योंकि इसकी वैल्यू क्या आ रही है, पॉजिटिव आ रही है। अब अगर हम लोग देखें बेटा तो क्वेश्चन में हमसे क्या बोल रहा था कि हमें इमेज के नेचर के बारे में बताना है। तो नेचर ऑफ इमेज क्या होगा बेटा, क्योंकि आपका राइट हैंड साइड पे बन रही है तो दैट इज ये क्या रही होगी, वर्चुअल एंड इरेक्ट रही होगी। और इसके अगर हम लोग साइज के बारे में बात करें तो हम लोगों से m के बारे में पूछ रहा है, दैट इज मैग्निफिकेशन। तो m इक्वल्स टू क्या होता है HI/HO इक्वल्स टू माइनस का v बाई यू। तो m इक्वल्स टू क्या हो जाएगा आपका माइनस का v बाई यू। तो v आपका कितना निकल के आया बेटा माइनस प्लस का 1.15 अपॉन u आपका कितना है बेटा माइनस का 5। तो माइनस माइनस कैंसिल हो गया। आप जब इसको सॉल्व करोगे तो देखिए आपकी वैल्यू आएगी 0.33। तो m आपका क्या हो जाएगा प्लस का 0.33। अब यहाँ पे अगर आप लोग देखिए तो आपके m की वैल्यू क्या है, लेस देन 1 है। एंड वी नो दैट जब m की वैल्यू आपकी बेटा लेस देन 1 होती है तो आपकी जो इमेज होती है ये क्या होती है, इमेजेस ऑफ
स्मॉलर साइज देन द ऑब्जेक्ट। क्लियर हो गया कि नहीं क्लियर हो गया? नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, एन ऑब्जेक्ट 4 सेंटीमीटर इन साइज इज प्लेस्ड 25 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ ए कॉन्केव मिरर ऑफ फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर। तो देखिए बेटा यहाँ पे हम लोगों को कॉन्केव मिरर गिवन है। अब कॉन्केव मिरर के केस में क्या होता है बेटा, हमारी जो फोकल लेंथ होती है हमेशा लेफ्ट हैंड साइड पे होती है। तो फोकल लेंथ कितनी गिवन है बेटा, ये आपको 15 सेंटीमीटर गिवन है। तो एफ कितनी हो गई आपकी, माइनस का 15 सेंटीमीटर। ऑब्जेक्ट की हाइट गिवन है, तो हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट क्या होगा भाई, हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट आपका 4 सेंटीमीटर हो जाएगा प्लस का, क्योंकि ये आपका एक्स एक्सिस के ऊपर रखा हुआ है। ठीक है, और जो हमारा ऑब्जेक्ट है ये 25 सेंटीमीटर की दूरी पे रखा हुआ है। तो देखिए अगर हमारी फोकल लेंथ जो है 15 सेंटीमीटर है तो सेंटर ऑफ कर्वेचर कितना रहा होगा, ये इक्वल्स टू आपका 30 सेंटीमीटर रहा होगा। तो हमारा ऑब्जेक्ट जो है कहीं ना कहीं यहाँ पे रखा होगा। भाई ऑब्जेक्ट हमारा कहाँ पे रखा है बेटा, 25 सेंटीमीटर की दूरी पे रखा है। तो देखिए हमारा क्या हो जाएगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर 30 सेंटीमीटर पे है, तो हमारा ऑब्जेक्ट जो है सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में रखा होगा कहीं। तो यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो यू आपका गिवन है माइनस का 25 सेंटीमीटर। तो आप लोग यहाँ से सबसे पहले रे डायग्राम को बना लो। तो एक लाइट रे आपकी जो होगी ये प्रिंसिपल एक्सेस के पैरेलल होगी और कहाँ पे जाकर मिलेगी, फोकस से पास कर जाएगी कि नहीं कर जाएगी। और दूसरी लाइट रे को हम लोग कहाँ से निकाल देना है बेटा, दूसरी लाइट रे को हम लोग फोकस से पास करा देना है। तो जहाँ पे ये इंटरसेक्ट करेगी वहीं पे हमारी इमेज बनेगी। तो देखिए हमारी इमेज कैसी बन रही है बेटा, रियल और इन्वर्टेड बन रही है। बियॉन्ड कहाँ पे बन रही है, बियॉन्ड सी बन रही है, मतलब सेंटर ऑफ कर्वेचर के पीछे बन रही है। और कैसी बन रही है बेटा, लार्जर देन द ऑब्जेक्ट। तो देखिए हम लोगों ने बेटा रे डायग्राम बना करके सब पहले ही पता कर लिया। अब हम लोग इसको सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, क्वेश्चन में हमसे क्या बोल रहा है कि हमें इमेज के साइज और उसके नेचर के बारे में बता दो। तो सिंस वी नो दैट, हम लोग क्या जानते हैं बेटा कि 1/u प्लस 1/v इक्वल्स टू 1/f। तो यहाँ पे देखो हम लोगों को u की वैल्यू गिवन है, दैट इज माइनस का 1/25 प्लस 1/v इक्वल्स टू माइनस का 1/15। तो 1/v का कितना आ जाएगा, माइनस का 1/15 प्लस का 1/25। तो आप लोग जब इसको सॉल्व करोगे तो इसका एलसीएम कितना आएगा बेटा आपका 75। ठीक है, तो 15 5 जा 75, तो माइनस का 5 और 25 3 जा 75, तो 1 3 जा 3। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो 1/v इक्वल्स टू माइनस का 2/75। तो v आपका कितना आ जाएगा बेटा 75 डिवाइडेड बाई 2 माइनस का। तो आप इसको जब सॉल्व करोगे तो वैल्यू आएगी 37.5। तो v आपका कितना आ गया बेटा माइनस का 37.5। v की वैल्यू हम लोगों को मिल गई। नाउ अब देखो बेटा, अब यहाँ से हम लोगों को गिवन है हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट दैट इज इक्वल्स टू प्लस का 4 सेंटीमीटर। ठीक है, हमें क्या बोल रहा है, हाइट ऑफ द इमेज बतानी है। तो m इक्वल्स टू क्या होता है, माइनस का v/u इक्वल्स टू hi/ho। ठीक है, तो हम लोग जो है सेकेंड और थर्ड को लेकर के सॉल्व कर ले रहे हैं। तो देखिए माइनस v आपका कितना आ गया बेटा माइनस का 37.5 और u आपका कितना है बेटा, u आपका है माइनस का 25 सेंटीमीटर इक्वल्स टू हाइट ऑफ द इमेज आपको फाइंड करनी है। हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट आपको गिवन है 4 सेंटीमीटर। ठीक है, तो देखो ये देखो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो 37.5 डिवाइडेड बाई माइनस का 25 इक्वल्स टू hi/4। तो देखिए अगर हम लोग इसको सॉल्व करें तो देखिए 4 इधर चला जाएगा और 25 इधर चला जाएगा। तो hi इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, माइनस का 37.5 इंटू 4 डिवाइडेड बाई 25। तो देखो 5 4 जा 20 का 2 कैरी होगा, 7 4 जा 28 और 2 कितना होता है 30 का 0 कैरी कितना हुआ 3, 4 3 जा 12 और 3 कितना हो जाएगा बेटा 15 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा माइनस का 150 डिवाइडेड बाई 25। तो 25 6 जा कितना होता है 150। तो हाइट ऑफ द इमेज आपकी कितनी आ जाएगी माइनस का 6 सेंटीमीटर। अब ये क्या बता रहा है बेटा कि हमारी जो इमेज होगी
ये कैसी है, रियल एंड इन्वर्टेड है, जो कि मैंने आप लोगों को पहले ही बता दिया था। और इसका जो साइज़ है दैट इज़ लार्जर देन द ऑब्जेक्ट, तो ये आपके ऑब्जेक्ट से बड़ी है। नेक्स्ट एग्जाम्पल को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, ए कॉन्केव लेंस हैज़ फोकल लेंथ ऑफ 15 सेंटीमीटर। एट व्हाट डिस्टेंस शुड द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द लेंस बी प्लेस्ड so that it forms an image of 10 centimeter from the lens. Also find the magnification produced by the lens. तो देखिए क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि हमको बेटा कॉन्केव लेंस गिवन है। तो यहाँ पे देखिए हमारे पास कॉन्केव लेंस है। आप सभी लोगों को पता है बेटा कि जो कॉन्केव लेंस है इसकी फोकल लेंथ हमेशा लेफ्ट हैंड साइड में होती है। तो इसकी फोकल लेंथ कितनी है बेटा, 15 सेंटीमीटर है। तो ये क्या हो जाएगी, f इक्वल्स टू माइनस का 15 सेंटीमीटर। क्वेश्चन में हम लोगों को ये भी गिवन है कि जो हमारी इमेज है ये लेंस से 10 सेंटीमीटर की दूरी पे बन रही है। तो आप लोगों ने पढ़ रखा है कि कॉन्केव लेंस के केस में हमारी जो इमेज है वो सेम साइड पे बनती है। तो देखिए इमेज भी आपकी लेफ्ट हैंड साइड पे बनेगी। तो v इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, माइनस का 10 सेंटीमीटर। क्वेश्चन में हमसे क्या बोल रहा है कि u बता दो और m की वैल्यू बता दो। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, हम लोग लेंस फॉर्मूला के यूज करेंगे बाय यूजिंग लेंस फॉर्मूला। तो 1/v माइनस 1/u इक्वल्स टू 1/f। v की वैल्यू हम लोगों को गिवन है, u की वैल्यू हम लोगों को फाइंड करनी है। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1/v माइनस का 1/f इक्वल्स टू 1/u। भाई हम लोगों को u फाइंड करना है तो u एक साइड कर लिया। तो यहाँ से अगर हम लोग देखें 1/u इक्वल्स टू 1/v की वैल्यू कितनी है बेटा, माइनस का 10 सेंटीमीटर माइनस 1/ फोकल लेंथ हमारी कितनी है, माइनस का 15। तो देखो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो 1/u इक्वल्स टू क्या होगा, माइनस का 1/10 प्लस का 1/15। अब इसको सॉल्व कर लो। तो 1/u इक्वल्स टू कितना आएगा, एलसीएम जब आप लोग लेंगे तो इसका एलसीएम होगा 30। तो 10 3 जा 30 तो -3, 15 2 जा 30 तो प्लस का 2। तो 1/u इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, माइनस का 1/30। तो यहाँ से अगर हम लोग देखें तो u कितना आ गया हमारा, माइनस का 30 सेंटीमीटर। तो u हमारा बेटा माइनस का 30 सेंटीमीटर हो गया। नाउ वी नो दैट, हम लोग क्या जानते हैं बेटा कि m इक्वल्स टू क्या होता है, v/u होता है फॉर लेंस। तो यहाँ पे अगर हम लोग देखें v की वैल्यू कितनी है आपकी बेटा, माइनस का 10 सेंटीमीटर, u की वैल्यू कितनी है, माइनस का 30। तो माइनस माइनस कैंसिल, m की वैल्यू कितनी आ गई, 1/3 दैट इज इक्वल्स टू 0.33। और आप सभी लोगों ने पढ़ रखा है कि अगर m की वैल्यू सिंस m इज लेस देन 1, तो यहाँ पे क्या होगा बेटा, इमेज इज स्मॉलर देन द ऑब्जेक्ट। जो हमारी इमेज बनेगी ये ऑब्जेक्ट से छोटी बनेगी। लास्ट एग्जाम्पल को देखते हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 4। ए 2 सेंटीमीटर टॉल ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड परपेंडिकुलर टू द प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ ए कॉन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर। तो देखिए हम लोगों को बेटा यहाँ पे कॉन्वेक्स लेंस गिवन है। अब अगर बेटा कॉन्वेक्स लेंस है तो इसकी फोकल लेंथ क्या होगी, राइट हैंड साइड होगी और ये पॉजिटिव होगी। तो ये कितनी है, 10 सेंटीमीटर है बेटा। ठीक है, हमसे क्या बोल रहा है कि हमारा जो ऑब्जेक्ट है इसकी हाइट कितनी है, 2 सेंटीमीटर पे है। तो हमारा ऑब्जेक्ट की हाइट क्या हो गई, 2 सेंटीमीटर। अब ये एक्स एक्सेस के ऊपर रखा होगा तो इसकी वैल्यू पॉजिटिव होगी। एफ हमारा कितना है बेटा, प्लस का 10 सेंटीमीटर। ठीक है, द डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द लेंस इज 15 सेंटीमीटर। अब 10 सेंटीमीटर इधर फोकल लेंथ है बेटा, तो 10 सेंटीमीटर आपकी फोकल लेंथ इधर भी होगी। और हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो आपका 15 सेंटीमीटर की दूरी पे रखा हुआ है। कितनी दूरी पे रखा है, 15 सेंटीमीटर की दूरी पे। तो ये लेफ्ट हैंड साइड पे रखा होगा। तो u आपका कितना हो गया, माइनस का 15 सेंटीमीटर। अब हमसे क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि हमको जो है इमेज के साइज, पोजीशन और नेचर के बारे में बताना है और मैग्निफिकेशन बतानी है। तो यहाँ पे अगेन हम लोग क्या करेंगे बेटा, लेंस फॉर्मूला का यूज करेंगे। तो बाय यूजिंग लेंस फॉर्मूला 1/v माइनस 1/u इक्वल्स टू 1/f। हमें क्या फाइंड करना है, v फाइंड करना है। तो 1/v इक्वल्स टू क्या होगा, 1/f प्लस 1/u। तो 1/v इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, f की वैल्यू पॉजिटिव है तो 1/10 माइनस का 1/15। तो यहाँ से अगर हम लोग देखें
तो 1/v आपका कितना आएगा, इसका एलसीएम बेटा 30 हो जाएगा, तो 10 3 जा 30, 15 2 जा 30, 3 - 2, तो 1/v इक्वल्स टू 1/30। तो देखिए v की वैल्यू आपकी कितनी आ गई, प्लस का 30 सेंटीमीटर आ गई। मीन्स हमारी जो इमेज है ये कहाँ पे बन रही होगी, राइट हैंड साइड पे बन रही होगी 30 सेंटीमीटर की दूरी पे। और कैसी बन रही होगी, रियल और इन्वर्टेड। क्लियर हो गया कि नहीं क्लियर हो गया। नाउ अब हमसे क्या बोल रहा था कि हम लोगों को मैग्निफिकेशन की वैल्यू को फाइंड करना है। m इक्वल्स टू क्या होता है लेंस के लिए, v/u इक्वल्स टू हाइट ऑफ द इमेज अपॉन हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो देखिए v की वैल्यू हम लोगों ने निकाल ली, दैट इज प्लस का 30 सेंटीमीटर। u हमारा कितना निकला था बेटा, माइनस का 15 सेंटीमीटर। हाइट ऑफ द इमेज हम लोगों को फाइंड करनी है और हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट हमारी कितनी थी, 2 सेंटीमीटर। तो देखो 15 2 जा क्या होता है 30 सेंटीमीटर, तो यहाँ पे 2 आ जाएगा और ये इधर चला जाएगा, तो हाइट ऑफ द इमेज हमारी क्या होगी, माइनस का 4 सेंटीमीटर। अब ये माइनस साइन क्या इंडिकेट कर रहा है बेटा, कि हमारी जो इमेज है ये रियल एंड इन्वर्टेड है, क्योंकि ये एक्स एक्सिस के नीचे बन रही होगी। क्लियर हो गया कि नहीं क्लियर हो गया। तो हमारी इमेज का नेचर कैसा रहा होगा, ये रियल एंड इन्वर्टेड होगी और लार्जर देन द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट, और हमारे ऑब्जेक्ट से क्या रही होगी, बड़ी रही होगी। यहाँ से अगर हम लोग m को फाइंड करें तो m इक्वल्स टू क्या होगा, v/u। तो v हमारा कितना था 30 सेंटीमीटर, u कितना था बेटा माइनस का 15, तो m हमारा कितना आ रहा है माइनस का 2। अब ये माइनस साइन क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि हमारी जो इमेज है ये कैसी है, रियल एंड इन्वर्टेड है। क्योंकि आप सभी लोगों को पता है कि m इक्वल्स टू क्या होता है, हाइट ऑफ द इमेज अपॉन हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट। अब बेटा अगर आपकी इमेज x एक्सिस के नीचे बन रही होगी तभी तो ये नेगेटिव होगी, और हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट आपका कहाँ है, x एक्सिस के ऊपर, दैट इज पॉजिटिव। तो पॉजिटिव और निगेटिव को जो हम लोग डिवाइड करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, नेगेटिव मिलेगा। और ये हमें क्या बताता है कि हमारी जो इमेज है दैट इज रियल एंड इन्वर्टेड। तो देखिए इस तरीके से हम लोगों ने जो है लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन के सभी NCERT के एग्जाम्पल्स को सॉल्व कर लिया। होप आप लोगों को जो है वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर देना। और अगर आप लोगों को जो है इसकी नोट्स की PDF को डाउनलोड करना है या PDF चाहिए है तो आप लोग जो है बेटा इंस्टाग्राम पे भी मुझे डायरेक्ट DM भेज सकते हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप एंजॉइंग।